Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Points. So student, आज के हम इस छोटे से वीडियो में देखेंगे गेल-लैक लॉ एंड अवोगाड्रो नंबर या अवोगाड्रो लॉ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये है क्या, समझ में नहीं आता है। इवन ऑफलाइन क्लासेस में भी जब ये टॉपिक आता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में हो क्या रहा है, दोनों ही लॉ में हो क्या रहा है एक्चुअली में। क्लियर? तो आज हम उसी डाउट को क्लियर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, गेल-लैक लॉ क्या कह रहा है कि व्हेन gases combine in a chemical reaction they do so in a simple ratio by their mass at same temperature and same pressure। तो सिंपल सा मतलब क्या कह रहा है भाई कि जो भी हमारे गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं जो केमिकली क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, तो उनका जो रेशियो होगा, उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। मींस क्या कि किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। जैसे लेट सपोज कि कोई गैस हमारा क्या है x है एंड कोई गैस हमारा क्या है y, और ये क्या हो रही है, केमिकली कंबाइन हो रही है, और केमिकली कंबाइन होकर कोई थर्ड गैस क्या बना रही है, XY। क्लियर? ये भी हमारा क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में है, और ये भी हमारा क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। ये क्या कह रहा है भाई कि जो प्रेशर इसका होगा वही प्रेशर इसका होगा, और वही प्रेशर किसका, इस वाले गैस का होगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर इस गैस का होगा वही टेम्परेचर इस गैस का होगा, एंड वही टेम्परेचर इस गैस का होगा। तो अगर ये कंडीशन हो रहा है तो इनके जो वॉल्यूम का जो मास होगा, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है भाई कि जो गैस या जो भी हम एलिमेंट्स है, जो भी गैस हमारे केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, उनके इधर जो नंबर लिखा होता है, इधर जो नंबर लिखा होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वॉल्यूम। उन्हीं को क्या कहते हैं, वॉल्यूम। जैसे लेट सपोज यहाँ पे सिंपल रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चे कि जैसे मान लो कि हमारा कोई आ रहा है 1:2:3, ऐसा कुछ वॉल्यूम आएगा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, ऐसा कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा कि 1.4 आ गया, रेशियो 1.73 आ गया, इस फॉर्म में नहीं होगा। वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एक गैस लिया H2, ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में है। दूसरा गैस हमारा क्या है, Cl2, ये भी हमारा गैसियस के फॉर्म में है, और ये कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एक तीसरा गैस बना रहा है, दैट इज HCl, ये भी हमारा किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। अगर इनको हम बैलेंस करेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स हमारा यहाँ पे क्लोरीन का है, दो एटम हमारे क्या है, क्लोरीन, दो हमारे कितने हैं, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना, एक वॉल्यूम। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसका भी कितना, एक वॉल्यूम। और अगर हम यहाँ पे HCl की बात करें तो HCl कितना है, 2 वॉल्यूम। तो अगर हम इनका रेशियो अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:1:2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे अगर हमारे पास एक NH3 है तो मान लो कि N2 एंड अगर H2 अगर हम कंबाइन कराते हैं, दोनों ही हमारे गैसियस फॉर्म में, तो ये क्या फॉर्म करेगा, अमोनिया फॉर्म करेगा, दैट इज NH3। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पे कितना, 2, नाइट्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है। हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम है, 3। अमोनिया कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है। तो इनका जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, 1:3:2। तो यहाँ पे देखो कि एक एग्जांपल ये हमने देखा, एक एग्जांपल हमने ये देखा, और इन दोनों एग्जांपल में सिंपलेस्ट फॉर्म में कहीं भी फ्रैक्शन का फॉर्म नहीं है कि 1.5, 1.6, 1.82, ऐसा कोई रेशियो हमारे पास नहीं है। तो यही गेल-लैक लॉ ने बताया था, यही हमारा लॉ है गेल-लैक का। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं
अवोगाद्रो नंबर। सो बच्चों जो नेक्स्ट है वो है अवोगाद्रो लॉ। इन्होंने क्या कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मींस जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जितनी भी गैसेस हैं अगर उनका वॉल्यूम इक्वल कर दिया जाए तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो, मींस प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, सेम हो, तो जितने भी गैसेस हैं उनका वॉल्यूम भी अगर सेम कर दिया जाए तो हर वो गैसेस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे। जैसे मान लो कि यहां पे हमारा कोई गैस एक A है एंड कोई दूसरा गैस हमारे पास क्या है, B है, राइट। और मैंने कहा कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर है, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, और इसका भी वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही गैसेस के जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, सेम है। दोनों गैसेस के जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, सेम है। तो ये कहते हैं भाई कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस A गैस के होंगे, इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल A गैस के होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस B गैस के होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस B गैस के होंगे। यही इन्होंने अपने रूल में बताया था। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था बर्जेलियस ने, और बर्जेलियस ने जो बताया था उन्होंने क्या कहा था भाई कि देखो सारी चीजें सेम थी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, अगर वॉल्यूम इक्वल कर दिया जाए, वॉल्यूम भी हमारा इक्वल है गैसेस के, तो जो नंबर ऑफ वहां पे मॉलिक्यूल्स जब क्या यूज किया था, एटम यूज किया था भाई, कि जो गैसेस होंगी वो सेम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करेंगी। अवोगाद्रो ने इसी चीज को मॉडिफाई करते हुए उन्होंने एटम को क्या किससे रिप्लेस किया, मॉलिक्यूल से रिप्लेस किया, बाकी सारी चीजें क्या थी, सेम थी। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक और कोई गैसेस है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई X गैस है, ये हमारा क्या है, कोई Y गैस है, और ये हमारा क्या है, कोई Z गैस है। अगर इसका प्रेशर मान लेते हैं P है, टेम्परेचर T है एंड वॉल्यूम क्या है, V है, इसका भी प्रेशर P है, टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V है, और इनका भी प्रेशर P, टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V है। मींस प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या है, तीनों गैसेस के सेम है। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल X गैस कंटेन करेगा उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Y गैस कंटेन करेगा एंड उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Z गैस कंटेन करेगा। लेट्स सपोज कि अगर ये 50 मॉलिक्यूल अगर ये कंटेन कर रहा है तो 50 मॉलिक्यूल ये भी कंटेन करेगा, 50 मॉलिक्यूल ये भी कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि जिस रूम में हम पढ़ रहे होते हैं, या जो हमारा क्लासरूम है, अगर उस क्लासरूम में 50 चेयर रखे हुए हैं तो वहां पे 50 स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं। अगर हमारे रूम का जो वॉल्यूम है वो 50 स्टूडेंट्स का है, 50 चेयर का है, तो अगर 50 चेयर है तो 50 स्टूडेंट्स भी उसके अंदर बैठ सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है कि अगर वॉल्यूम हमारा सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर।